हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी विषय में पास कैसे हो सकते हैं। चाहे आप कक्षा 10वीं पढ़ते हो, चाहे आप कक्षा 12वीं पढ़ते हो। यहाँ पर आपको पता है कि हमारी सप्लीमेंट्री के पेपर आने ही वाले हैं और रुक जाना नहीं योजना के जो पेपर हैं वो 4 जून और 7 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोगों को अगर मजाक लग रहा हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि हवाबाजी करने वाला है भाई इस वीडियो में, तो आप पहली फुर्सत से निकल लीजिए, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। लेकिन जो मुझे जानता है, पहचानता है और अगर आप वाकई में ही मुझे सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आप 101% पास होंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने हमें बता तो दिया कि सर प्रश्न बैंक से पढ़िए, परीक्षा धन से पढ़िए, अपने नोट से पढ़िए, कोई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, जितना पढ़े कंठस्थ पढ़े। लेकिन हमने कल की एक वीडियो में आपको ये कहते सुना है कि एक फॉर्मूला मैंने अपने पेपर में लगाया था और मैं पास हो गया भाई साहब। तो ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे लिए है, तो ये भाई साहब रामबाण फॉर्मूला आपके लिए लाए हैं और ये फॉर्मूला हर विषय में लागू होगा। ये कक्षा 10वीं के लिए और गणित विषय का है, लेकिन ये आप जो फॉर्मूला है वो कक्षा 10वीं के हर विषय में लगा सकते हैं, कक्षा 12वीं के हर विषय में लगा सकते हैं। और ये फॉर्मूला अगर आप अपनाते हैं ना भाई साहब, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100% पास हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसा इसमें है क्या, ऐसा दम है क्या भाई, ये तो बताओ। स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको एक्सप्लेन कर दें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अध्याय 1 है, ठीक है। अध्याय 1 का नाम आपको पता होगा वास्तविक संख्याएं। इससे आपका 5 अंक का आना है। अध्याय 2 जिसका नाम बहुपद है, ठीक है, उससे भी 5 अंक का आना है। और एक अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, इससे 6 अंक का आना है। इसे अगर हम टोटल करेंगे तो 16 नंबर हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम एक त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय 8 नाम का है, उससे 8 अंक का आना है। और एक वृत्त वाला चैप्टर है, 9 अध्याय है, उससे 5 अंक का आना है। और इसी प्रकार रचनाएं एक अध्याय है, 10 है अध्याय, और उससे 4 अंक का आना है। अगर इसे हम टोटल करते हैं तीनों को तो 17 होते हैं, और 16 और 17 33 होते हैं। तो आप यहाँ पर 101% पास हो जाएंगे। यहाँ पर हमने 6 प्रश्नावली ली हुई है 14 प्रश्नावली में से। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये 1/3 मान लो। यहाँ पर ये प्रश्नावली ऐसी ली गई है, अगर मैं फेल हो जाता मान लो आपकी जगह, तो मैं कौन सी प्रश्नावली को पढ़ना चाहता, उस तरीके से मैंने इनको सिलेक्ट किया है। और सिलेक्ट करने के ऊपर बहुत बड़ा रीजन है, ब्लूप्रिंट के आधार पर ये बनाया गया है और आपका जो सिलेबस की कटौती हुई थी उसके अनुसार बनाया गया है। और यही सब आप फॉर्मूला अन्य विषय में लगाकर पास हो सकते हैं। इसे हम एक्सप्लेन करते हैं और इसे हम प्रूफ देते हैं कि ऐसा हमने क्या किया है कि आप पास हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले ये कक्षा 10वीं की गणित है, जो कि मान लो कि बेचारी घूम रही है और फट चुकी है, लेकिन हमने इसको यूज बहुत किया है, अपने जमाने से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भाई साहब हमने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, मैं ज्यादा बूढ़ा नहीं हो गया हूँ कि आप समझ रहे हैं मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ भाई, तुम्हें ही बराबर हूँ, 1 या 2 साल बड़ा हूँगा आपसे। तो यहाँ पर हम बात कर लें वास्तविक संख्याओं की। अगर हम बात कर लें वास्तविक संख्याओं वाले अध्याय की, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है कि आपको 5 अंक मिल जाए। तो अगर हम इसकी बात कर लें तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको प्रश्नावली 1.1 आराम से पढ़ लेना है। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि हर एक बात में सेंस है, हर एक बात में सेंस है। क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो बनाता तो कभी नहीं हूं, लेकिन आपके लिए बना रहा हूं समझाते हुए। फिर आपको यहाँ पर प्रश्नावली 1.2 पढ़ लेना है। क्या कर लेना है, प्रश्नावली 1.2 पढ़ लेना है। और इसके बाद आपको ना देखो प्रश्नावली 1.3 पढ़ना है, ठीक है ना। प्रश्नावली यहाँ पर 1.4 पढ़ना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, आपको प्रश्नावली 1.4 पढ़ना है। तो यहाँ पर टोटल ऑफ आपको 2 प्रश्नावली पढ़ना है और आपको 5 अंक मिल जाएंगे। और मैंने ये पहली प्रश्नावली इसलिए ली है क्योंकि इसका आपका रिवीजन भी बहुत बार हो चुका होगा, और आप पहली प्रश्नावली जैसी किताब खोलते हैं लगता है कि इसी को हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। और 2 प्रश्नावली में 5 अंक मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो सिलेबस है वो लग जाएगा जो कट गया है, और यहाँ पर ब्लूप्रिंट लग जाएगा, उसके अनुसार हमने बनाया हुआ है। कहीं पर 1-1 अंक के होंगे, 3-3 अंक के होंगे, लेकिन टोटल 5 अंक के प्रश्न आने हैं इसमें। तो इस चीज से हमने बनाया हुआ है। तो देख सुन चुके हैं ना, वास्तविक संख्या से केवल 2 प्रश्नावली पढ़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम बात कर ले बहुपद, अध्याय 2 का नाम क्या है, बहुपद है।
तो बहुपद से आपको देखो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना है, प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे तो आपसे विकल्प बन जाएंगे, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, प्रश्नावली 2.2 पढ़ लेना है, प्रश्नावली 2.2 पढ़ लेना है पूरी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रश्नावली 2.3 नहीं पढ़ना है। क्या करना है, प्रश्नावली 2.3 नहीं पढ़ना है। तो अब आपने केवल प्रश्नावली अध्याय 2 में पढ़ी कितनी, 2 पढ़ी। एक तो बिल्कुल सरल है, दूसरी थोड़ी कठिन है, लेकिन वो भी इतनी सरल है कि आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे और आपके यहाँ पर 5 अंक तैयार हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर अब हम बात कर लें अध्याय 3 की, 6 अंक के इसमें प्रश्न आने हैं। तो यहाँ पर हम देखो, ये रहा आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण वाले अध्याय का हमने शकल दिखा दी है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अगर हम बात कर लें 3.1 प्रश्नावली पढ़नी है, जिसमें आपके आफताब वाले सवाल हैं, वो 3 सवाल है, कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पर आपको फिर क्या करना है, इसमें आपको 3.2 नहीं पढ़ना है, 3.2, ठीक है, लिखना नहीं है, समझ में आ रहा होगा। 3 यहाँ पर कटा भी होगा, 3.2। अगर उसमें समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरी जबान से सुन लो भाई साहब, 3.2 प्रश्नावली नहीं पढ़ना है। अब आपको हम बता दें कि आपको 3.3 प्रश्नावली पढ़ना है, जिसमें आपको प्रतिस्थापन विधि से सवाल लगाने हैं, ये वाली प्रश्नावली, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, टाइम वेस्ट होगा अगर हम आपको हर बार दिखाएंगे। फिर आपको क्या करना है, प्रश्नावली 3.4 पढ़ना है, जिसमें विलोपन विधि बताई गई है। अब यहाँ पर आपको फिर पढ़ना है 3.5, जिसमें आपको वज्र गुणन कभी आती नहीं है, इसलिए आप विलोपन और प्रतिस्थापन विधि सीख लेंगे तो आपको इसमें क्वेश्चन बाहर कभी नहीं जाएंगे। अब आपको यहाँ पे जो इसके बाद 3.6 है, इसमें प्रश्नावली ये वाली, इसको आपको पढ़ना नहीं है। इसमें टोटल ऑफ प्रश्नावली 4 पढ़नी है, और ये आपसे अच्छी तरह बनती है क्योंकि हर बच्चे से विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि बनती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर अगर आप 3 प्रश्नावली को, यानी कि इनकी 4 प्रश्नावली और टोटल ऑफ 3 अध्याय को तैयार कर लेते हैं तो आपके अंक 16 होते हैं भाई साहब। तो कोई बड़ी बात नहीं है 16 अंक लाना पहले। अगर अब हम बात कर लें किसकी, यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, वृत्त और रचनाएं, अध्याय 8 खोल लें अपन। क्या कर लें, अध्याय 8 खोल लें। तो अध्याय 8 है भाई साहब, 191 पेज आप निकालिए, 191 पेज, ठीक है, 191 पेज। यहाँ पर 191 कहाँ पर लिखा है भाई साहब, ये रहा। तो 191 पेज में आपका त्रिकोणमिति वाला पूरा है। तो यहाँ पर आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है, इसमें कोई कटौती नहीं हुई है। यहाँ पर बगल में देख ही सकते हैं, और यहाँ पे ब्लूप्रिंट लगा हुआ। इस वाले अध्याय से 6 अंक की सही जोड़ी आनी है, 2 अंक का केवल एक प्रश्न आना है, इसलिए हमने नहीं छोड़ा है, क्योंकि सही जोड़ी तो करना ही पड़ेगा और सरल भी है त्रिकोणमिति। अगर कठिन लगती है तो आप बता देना कमेंट में, हम पढ़ा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम बात कर लें व्रत की, तो व्रत है 9 आपका अध्याय, ठीक है। व्रत वाला खोलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, व्रत वाला चैप्टर आपको दिखा दें, 10वां अध्याय किताब में दिया गया है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से 9वां होगा, ठीक है। ये रहा व्रत, दिख रहा है ना आपको व्रत। तो इससे आपको 5 अंक का आना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 10.1 प्रश्नावली में केवल विकल्प दिए गए हैं, उसमें ज्यादा आपको केवल विकल्प याद कर लीजिए, अगर आपको ज्यादा टाइम नहीं है। केवल आपको 10.2 प्रश्नावली लगानी है, ये वाली। तो यार 5 अंक मिल जाएंगे तो क्या आपका चला जाएगा, ठीक है। अगर अब हम बात कर लें रचनाएं से, तो 4 अंक का एक ही प्रश्न आना है। और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं रचनाएं वाला जो अध्याय है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल आपको एक ही प्रश्नावली लगानी है और आपको 4 अंक मिल जाएंगे फ्री के। क्यों मिल जाएंगे फ्री के, ये वाली प्रश्नावली टोटल ऑफ आपको लगाना है, और 11.2 जो प्रश्नावली है वो कट चुकी है, 11.2 आपकी प्रश्नावली कट चुकी है, बगल में लग चुका होगा, ठीक है। तो यही आपके जो चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हमने लिए हुए हैं, इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मैथ में तो पास हो ही जाएंगे। और ऐसे ही आपको फॉर्मूला साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान हर चीज में लगाना है, आप 101% पास हो जाएंगे। ऐसे ही कक्षा 12वीं है, अपना इस तरीके से अपना समझकर दिमाग लगाकर अगर मैं हर वीडियो बनाऊंगा तो यार बहुत ज्यादा वीडियो बन जाएंगी, आपको मजा भी नहीं आएगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा। लेकिन आप खुद हाथों से करेंगे अपने, तो आपको ज्ञान भी मिलेगा और अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। और अब बताइए कमेंट कर करके ये फॉर्मूला कैसा लगा। तो अगर अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, केवल वीडियो देखकर भाग जाते हैं। और आपके सपोर्ट और प्यार से आज हमारी फैमिली 13,000 की होने वाली है। मुश्किल से 10 या 20 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं, आप लोगों की देरी है, कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।